यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय उसका 10 वाक्य हम पढ़ेंगे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वाक्य क्या कह रहा है? शुरू कैसे कर रहा है? मत डर। यशायाह 41 का 41 का 10, 47 लिखा हुआ है, 41 41। तो 41 का 10 इस तरीके से कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर हम ताकते इधर उधर हैं, लेकिन इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज जो है हम एक नए सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम है विक्ट्री ओवर फियर्स। हमारे डर के ऊपर हमें जयवंत होना है। एक जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत होकर जिएं, हम डर के साथ नहीं, क्योंकि डर के साथ अगर हम जी रहे हैं तो हम विश्वासी कहलाने लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर डर के साथ हम जी रहे हैं तो हम विश्वासी नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि डर और विश्वास का एक साथ रहना नामुमकिन है, अनहोना है। परमेश्वर इस तरीके से भी सिखाता है कि हमारे जीवनों में अगर डर आना हो तो बहुत तरीकों से आ सकता है। कितने लोग यहाँ पे कॉकरोच से डरते हैं? आपको पता है कि आप कॉकरोच से बड़े हैं, लेकिन फिर भी कॉकरोच से आप डरते हैं। अब कुछ लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो लोग हैं जो कॉकरोच से नहीं डरते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको और साहसी बनाए, क्योंकि जो कॉकरोच से नहीं डरते हैं वो शेर से जरूर डरते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं शेर से भी नहीं डरता हूं, तो कहीं आपको ऊंचाई से डर लगता होगा, या ऊंचाई से अगर नहीं डर लगता होगा तो आप ऐसे होंगे कि आप पानी से डरते होंगे। आप पानी से भी नहीं डरते होंगे तो आप आग से डरते होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस अनुभव के वजह से हमें उस चीज से डर लगता है। चलो, बचपन में मैं उंगली डालने जा रहा था, किसमें? सॉकेट के अंदर। लेकिन उस बात में अनुभव लेने से पहले ही मेरे पिताजी ने चिल्ला के बोला, रुक जाओ। ऐसा नहीं बोला, कुछ और बोला, मलयालम में बोला था। मैं उस आवाज से डर गया जितना मैं शौक से नहीं डरा। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में डर होना जरूरी है, लेकिन अगर वो डर आपके विश्वास के बीच में एक अड़चन बन रही है तो वो डर सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो है मैं डरों के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि हम कई बार ये वचन में पढ़ते हैं कि 365 बार परमेश्वर को लिखना पड़ गया कि मत डर। यानी कि 365 दिन हम जो एक काम अच्छे से कर सकते हैं वो है डरना। और शैतान भी उसी का फायदा सबसे ज्यादा उठाता है। किस चीज का? आपके डर का। आप जिस चीज से आप डरते हैं उसी चीज को शैतान आपके सामने लेके आता है और उसी के द्वारा आपके आत्मिक जीवन को विजयी की जगह पे पराजित कर देता है। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूं गिदोन के बारे में जब बताया जा रहा है, तो वो बताया जा रहा है कि वो अपने फसल को बचाने के लिए उसकी छटाई करनी है, उसको जो है भूसे से अलग करना है। उस काम को वो कहाँ कर रहा है? ज्यादातर वो काम कहाँ करते हैं? खुले में।
जहां हवा चल रही हो वहां पे वो काम किया जाता है ताकि भूसा अलग हो जाए, अनाज अलग हो जाए। वो आसानी से काम हवा में होता है जहां पे हवा अच्छी चल रही है, यानी कि खुले में करने में सही है। लेकिन वो कर क्या रहा है पता है? दाखरस के कुंड में, बारी में भी नहीं, कुंड में, जहां पे अंगूर को डाला जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है और उसका रस निकाला जाता है, उस जगह पे खड़े होकर, क्योंकि वो एक गहरा गड्ढे जैसा है, एक कुआं मान लो उस बात को, और उसके अंदर से हवा नहीं जाती है, उसके अंदर बैठकर वो क्या कर रहा है? भूसा अलग कर रहा है, अनाज अलग कर रहा है। और परमेश्वर का आत्मा वहां पे आता है, स्वर्गदूत वहां पे आता है और उसको क्या कहता है? हे पराक्रमी शूरवीर सूरमा। वाह, टाइटल बहुत अच्छा है। सुन के ऐसा लगता है कि इससे बहादुर व्यक्ति कोई और नहीं होगा, लेकिन उसका कार्य देख के हमें यह लगता है कि वो डरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि उसका अनाज चोरी हो जाए, लूट के ले जाए जाए, इसलिए वो बड़े ही समझदारी के साथ अपने आप को वहां पे छिपा कर उस कार्य को कर रहा था जिसको खुले में करना चाहिए था। मैं जो आज बोलने वाला हूं वो ये बात के ऊपर बोलने जा रहा हूं, जो एक डर है हमारे अंदर जो हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देता है, और वो है लोगों का डर, फियर ऑफ मैन। अब इस वाक्य को जब हमने पढ़ा है, जो हमने 41:10, ये हमारा मूल वाक्य रहेगा, ये हर एक हफ्ते में मैं ये पढ़वाऊंगा, क्योंकि ये बात को हमें समझना जरूरी है कि मत डर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज गॉड। डर, अभी जो एक डर जो मैं बताने वाला हूं वो है इंटिमिडेशन। अभी इंटिमिडेशन को क्या कहते हैं वो भी मैं समझा देता हूं, क्योंकि उसका हिंदी में मेरे को शब्द ढूंढने का समय नहीं मिला। इंटिमिडेशन जो है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल रहा है जो जोर जबरदस्ती से हो, साथ ही साथ वो वर्बल भी हो सकता है, यानी कि मुंह से भी बोलकर किया जा सकता है और बिना बोले भी किया जा सकता है। कुछ चीजें डायरेक्टली आपको बोल के दिखाया जाएगा और कुछ चीजें आपको आभास लेना पड़ेगा, भाप लेना पड़ेगा कि ऐसा उसने बोला है। वो बोला नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है, मुझे उसका समझ इस तरीके से आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटिमिडेशन से लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी आइडियाज को, अपने सोच विचारों को आपके ऊपर थोपते हैं और उसके हिसाब से वो कहते हैं कि जैसा तुम चल रहे हो वैसा नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से चलो। और उनके प्रभाव में या उनके शब्दों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा या उनके स्वभाव के द्वारा हम प्रभावित होकर हम उनकी चाल जैसा चलना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों की क्लास में अगर आप जाओ, कक्षा में जाओ, 4-5 साल के बच्चे होंगे, उनमें अगर आप ध्यान से उनको सिर्फ देखते रहो कि क्या हो रहा है, जब टीचर नहीं होता है वहां पे एक नेता दिखेगा आपको, एक लीडर होगा जो बोलने में बहुत अच्छा होगा, या टीचर उसको बहुत तारीफ करते होंगे, या ये टैग लगा होगा, ये बहुत अच्छा लड़का है या लड़की है, ठीक। उसके साथ हमेशा 3 से 5 जने जरूर मिलेंगे। और किसी और दिन उसी क्लास में एक लड़का या एक लड़की होगी जो बहुत ही बेकार है, उसके पीछे भी 4-5 लोग होंगे। अब इन दोनों का जब बर्थडे आता है ना, उस दिन है सबसे बड़े मजेदार की बात कि जो दोस्त उसके, जो बुरे लोग हैं क्लास के, वो लोग अच्छे बच्चे के साथ अच्छी दोस्ती बना के नहीं रखते, लेकिन अगर अच्छे बच्चे का बर्थडे है उस दिन उसके साथ चिपके रहेंगे। क्यों? क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा या टॉफी मिलेगी, ये बात सोचकर उसके साथ साथ चलेंगे।
उस दिन वो बर्थडे वाला लड़का जो बोलेगा उसके हुक्म सराखों पे बोल के सारे लोग उसके पीछे रहेंगे। बुरा लड़के का बर्थडे आएगा, ऐसे ही ये अच्छे लड़के कभी बुरे लड़कों के साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन उस दिन उसका बर्थडे है बोलकर उसके साथ चलते जाएंगे। तो एक तरीका का इंटिमिडेशन ये है कि वो आपको एक अच्छी चीज प्रदान कर रहे हैं ये सोच के, या मेरा कुछ फायदा हो जाएगा या मुझे कुछ मीठा मिलेगा ये सोच के हम उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। हम उस समय अपनी सोच विचार, जो हमारी विचार धारणाएं हैं, जो हमें सिखाया गया है कि तुम्हें गंदे लड़कों के साथ नहीं बैठना है, उस दिन हम भूल जाएंगे वो बात को। Praise the Lord। और मैं ये समझता हूं कि जितने हम बड़े होते जाते हैं वो बचपना हमारे अंदर से जाता नहीं है। हम शरीर में बड़े हो जाते हैं, उम्र में बड़े हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा हमारे अंदर अभी भी है। जहां हमें फायदा मिलता है हम उनके साथ चिपक जाते हैं और उनकी ही चाल चलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर ने क्या सिखाया था? जब उसके चेले बनने को बोला तो क्या सिखाया गया? अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ और किसके पीछे? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आधा काम खत्म हो गया। क्रूस उठाओ, अपने आपे का इनकार करके तुम यीशु के पीछे चलना है, उसका अनुकरण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम इस संसार में जब जीवित हैं, हमने यीशु को नहीं देखा है। हमें यीशु को दिखाने वाले पासबानों के पीछे अगर हम चल रहे हैं, हम गलत चल रहे हैं। सबसे पहला कार्य, अगर पौलुस ने भी बोला है तुम मेरा अनुकरण करो, उसका वजह यह नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं यीशु का अनुकरण करता हूं इसलिए तुम मेरा अनुकरण करो। Praise the Lord। Praise the Lord। वो मेन उद्देश्य क्या है? मूल सूत्र क्या होना चाहिए? यीशु के पीछे चलना। Praise God। हमें जब परमेश्वर ने अपनी सृष्टि बनाकर, अपने स्वरूप में बनाकर, अपने स्वभाव में बनाकर हमें जब इस पृथ्वी में भेजा, हम पाप में जने जरूर हैं, हमारे पाप का स्वभाव हमारे जीवन में है, हमने गलत कामों को जरूर किया है, हमें गलत संगतियों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं और उन बातों को सीखते हुए हमने अपने जीवन को चलाया भी है। लेकिन जिस समय यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, वो सारी बातों को जो हमारे पुराने जीवन में हम पाप के रीति से अपने जीवन को चला रहे थे, उन सभी बातों को यीशु मसीह हटा देता है। हटाने के बाद हमें एक नई सृष्टि बनाता है। फिर हम क्या करते हैं? नई सृष्टि बनने के बाद हम मसीह को पहन लेते हैं। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हम पौलुस को पहनते हैं, कहीं नहीं लिखा है अपुल्लोस को पहनते हैं, हमने कहीं नहीं पढ़ा है हम सारे जो हमारे प्रेरित लोग हैं उनको हम पहन लेते हैं या भविष्यवक्ताओं को पहन लेते हैं। वहां लिखा है कि हम मसीह को पहन लेते हैं, ताकि जो कोई मुझे देखें वो मुझे ना देखें, वो मसीह को देखने पाए। अब डर क्या आता है? ये डर मैं दिखाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में है। कहानी में पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। मैंने लिखवाने के लिए लिखा है प्रेरितों के काम 10 अध्याय, आप लिख लीजिए। परिस्थिति ऐसी है कि पतरस को किसी के पास जाने को बोला गया। कुरनेलियुस के घर जाना है, सुसमाचार सुनाना है। लेकिन पतरस जो है एक कट्टर यहूदी विश्वास में से प्रभु में आया हुआ व्यक्ति है। उसका अभी भी सोच यही है, क्योंकि यीशु मसीह को उसने एक बार कहते हुए सुन लिया था कि मैं इज़राइल के घराने के लिए भेजा गया हूं।
तो वो उसी बात को सोच के पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं इजराइलियों के जो यहूदी विश्वास में हैं उन लोगों को प्रचार करके मसीह में लेके आना मेरी सेवकाई है। उसी बात तक वो सीमित था। गलत सोच नहीं थी उसकी, सोच का वृद्धि नहीं हुआ था, बस इसी बात में वो सीमित रहा। तो जब कुरनेलियुस की बात आई कि उनके घर जाना है, उनको सुसमाचार सुनाना है, उनके वहां से लोगों को भेजा गया कि ये लोग जो हैं पतरस के पास जाएं और पतरस को निमंत्रित करें, उनसे सुसमाचार को सुने, विश्वास करें और अपने जीवन को विश्वासी के रूप में मसीह के पीछे चला सकें। लेकिन पतरस के अंदर प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि अगर वो यहूदी के लोगों के अलावा अन्य जातियों के घर में चला गया तो उसके अंदर सोच थी कि मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, और जो मेरी सेवकाई चल रही है यरूशलेम की कलीसिया में, मैं सेवकाई कर रहा हूं, वहां पे लोग सवाल उठाएंगे कि ये यहूदी होकर प्रभु में विश्वास में आने के बाद अन्य जाति के घर में गया, वो अशुद्ध हो चुका है। Praise the Lord। प्रभु को अच्छा नहीं लगा, प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दर्शन में बात करते हैं, दर्शन में दिखाते हैं कि एक चादर जो है उतर के आती है। क्यों? क्योंकि पतरस को बहुत भूख लग रही होती है, और दर्शन में ये कपड़ा जो बेडशीट है वो ऊपर से छत स्वर्ग से नीचे आ रहा है, और नीचे आता है तो दिखता है कि इस चादर के अंदर पूरे जानवर, जितने प्रकार के जानवर हैं सारे जानवर रखे। और परमेश्वर पतरस से क्या कह रहा है? काट मार और खा ले। पतरस यहूदी कह रहा है परमेश्वर से, इनमें तो इतने सारे जानवर हैं जो अशुद्ध हैं, मैं इनको नहीं खा सकता हूं। परमेश्वर क्या कहता है? जिसे मैंने शुद्ध कर दिया, तू कौन होता है अशुद्ध कहने वाला? हम कई बार कैसे चलते हैं, हम कुछ चीजों को क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने बोला है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। क्यों? हम नहीं खाते, हम नहीं पीते, हमारे अंदर से ही वो एक घिन आती है उन बातों के लिए। और मैं किसी को भी नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि कुछ खाना है या कुछ पीना है, लेकिन मैं एक चीज को समझा रहा हूं। वही चीज अगर आपका कोई प्रियजन आकर आपके सामने बोले, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप ये खाएंगे या पिएंगे, आप एकदम से अपने प्यार को प्रूव करने के लिए, उसका प्रमाण देने के लिए क्या करोगे? मन मार के, पूरा कुछ करके उसमें से थोड़ा सा तो जरूर खाएंगे। बेशक भक्षी नहीं बन जाएंगे उस चीज का, बट थोड़ा सा टेस्ट जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी के प्रभाव में आप अपने विश्वास को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम वही बात परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम लोगों के लिए करते हैं। वो व्यक्ति ने कह दिया है कि ये काम नहीं करना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। जब तक वो व्यक्ति जीवित है, जब वो व्यक्ति चला जाएगा, किसी को थोड़ी पता है कि उस व्यक्ति ने मुझे क्या बोला था, क्या आज्ञा दी थी। अब मैं अपनी मनमर्जी कर सकता हूं, और वैसे ही हम जीते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के विश्वासी हैं तो हम पासबान ने जो कहा है उसको नहीं फॉलो करेंगे, परमेश्वर ने क्या कहा है उसको हम फॉलो करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा था यहां पे एक हालेलुया आएगा। थैंक यू। एक ही बहन का आवाज आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर से बोल देता हूं। हम कोई बात को इसलिए अनुकरण नहीं कर रहे हैं कि किसी पासबान ने उसको कहा है, हम उस बात का अनुकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उस बात को कहा है। जब परमेश्वर कोई बात हमको कह रहा है करने को, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम जाके सारे जगत को सुसमाचार सुना दो। फिर चाहे सरकार हो, फिर चाहे हमारे परिवार के लोग हो, फिर चाहे हमारी संगतियां क्यों ना हो, हमारे दोस्त क्यों ना हो, वो कहें तुझे यीशु का प्रचार नहीं करना है, हम उसकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है तुझे हर एक जगह जाकर मेरा गवाह बनना है। इसलिए तुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है, क्योंकि तेरे विरोधी तेरे सामने खड़े होंगे, उनके सामने सामर्थी रीति से खड़े होकर तुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु ने कहा है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। डर, अभी तक डर पे नहीं आया हूं। लोगों का डर कैसे आता है? मैं यीशु के बारे में कैसे बताऊं? मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरी माताजी क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा, मेरे कार्यस्थल में लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मुझे बीवी मिलेगी, क्या मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे? यीशु को अगर आपने पाया है, आपको इन लोगों का डर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे असली भाई बहन माता पिता वही हैं जो प्रभु के वचन को सुनते, ग्रहण करते और उस पर चलते हैं। जब हम उस संगति में आ जाते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं। यहां पे पतरस को डर है कि कुरनेलियुस के साथ जाएंगे तो यहूदी लोग उनका विरोध करेंगे, और परमेश्वर ने उनको दर्शन के द्वारा सिखाया कि जिस चीज को, जिस व्यक्ति को मैंने शुद्ध कर दिया है, तुम कौन होते हो अशुद्ध करने वाले। वो जाता है। कुरनेलियुस के घर में होता क्या है? सुसमाचार के सुनाने से पहले, बपतिस्मा देने से पहले क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा वहां पे कार्य कर रहा है। वे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। पतरस खुद कह रहा है इनको तो पवित्र आत्मा ने छू लिया, पर अन्य भाषा में ये लोग बोल रहे हैं, इनको कौन पानी से रोक सकता है? हालेलुया। परमेश्वर जब लोगों का डर हटाता है, वहां पर कार्य होते हुए हम परमेश्वर की महिमा को होते हुए देख पाएंगे। जब हम डर के बगैर कार्य करते हैं, वहां पर परमेश्वर का कार्य देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी पतरस के बारे में गलातियों की पत्री 2 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, पौलुस क्या लिखता पता है? पतरस हमारे साथ अंताकिया में है। अंताकिया में वो क्या कर रहा है? अन्य जाति विश्वासियों के साथ वो बैठ रहा है, संगति कर रहा है, खाना भी खा रहा है। परिवर्तन हो तो ऐसा परिवर्तन हो कि लोगों का एक समय में डर उसके जीवन में कार्य कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जब वो डर हटाया और कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैंने कुछ पवित्र किया है, मैंने तुझे कार्य सौंपा है, तुझे सेवकाई मैंने दी है, मैं तुझे लोगों के बीच में लेके जा रहा हूं। तू कौन होता है रोकने वाला? तू कौन होता है जो लोगों के डर को लेके चलने वाला है? मैं तुझे उन बातों से आजाद करता हूं ताकि तू उन लोगों के साथ भी संगति कर सके जो अन्य जाति थे। Praise the Lord। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस डर को हटाएं, क्योंकि हमारा डर जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को करने से हमें रोकता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक मॉरल कंपस दे रखा है, एक नैतिकता का मार्गदर्शक दे रखा है। और वो क्या है? वो कहां को डायरेक्ट करता है? परमेश्वर ने किस तरीके में दे रखा है? वो कॉन्शियंस, विवेक के रूप में दे रखा है। हर एक व्यक्ति को दे रखा है। हर एक उसी अगर दिशा में चलते रहेंगे तो सही दिशा में जाते रहेंगे। लेकिन एक कंपास के साथ होता क्या है पता है? वो हमेशा क्या करता रहता है? किसी भी कंपास को उठाओ, कहां को पॉइंट करता है? वो पूर्व, नॉर्थ को दिखाता है। वो
हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करता रहता है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर दिशा, उस दिशा को ही वो दिखाता रहता है। सॉरी, मैंने पूर्व बोला इसलिए। उत्तर की ओर दिखाता रहता है और उस उत्तर को दिखाते हुए ही वो कार्य करता रहता है। चाहे कितना भी घुमा लो, वो उत्तर की तरफ ही दिशा दिखाता रहेगा। लेकिन उस कंपास के साथ भी क्या होता है, जब आप मैग्नेट उसके पास लेके आओ, उसकी दिशा बदल जाती है, वो भी इधर उधर घूमने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका विवेक जो परमेश्वर ने दे रखा है, वो विवेक के अनुसार ही अगर आप चलते रहो तो आप सही दिशा में जा सकते हो। लेकिन होता क्या है, उस विवेक के साथ साथ लोगों का प्रभाव आता है जो हमें भटका देता है। हमें पता है, सारे मानव जाति को पता है कि हमें बनाने वाला कोई एक जन है। ये जो दिख रहा है, सब कुछ जो दिख रहा है, वो ऐसे ही नहीं आ सकता है। लेकिन उस एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमारा मन को सही तरीके से दिशा देने के लिए परमेश्वर ने विवेक तो दे रखा था। उस विवेक को भ्रष्ट करने के लिए हमारा समाज, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमसे बड़े जो हैं, जो भी बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, सब लोगों ने भ्रष्ट करके हमारा दिमाग भी खराब करके रखा हुआ है। कह रहे हैं ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, ये है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो है। और सारे धर्म में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, सभी धर्म एक जगह पे पहुंचा देगी। मैं कहता हूं नहीं, आप देहरादून की बस में बैठकर दिल्ली नहीं पहुंच सकते। सीधी बात बता रहा हूं। हाँ, देहरादून से दिल्ली के लिए रास्ता है, लेकिन देहरादून को जाने वाली बस में बैठकर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो मार्गदर्शन गलत करने वाले भी ऐसे होते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली में कई बार लोग पहले जब आते थे तो पहले एक डर रहता था कि यहाँ पे हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों से अगर आप रास्ता पूछोगे वो आपको घुमा देंगे। उनके लिए मस्ती है और होता भी है। कई बार मैं जानबूझ के भी ऐसा गेम खेलने के लिए मैं पूछ लेता हूँ, भैया यहाँ का रास्ता बताना, इधर जाना है तो मुझे रास्ता बताना। वो मुझे पता नहीं कहाँ से किधर से घुमा के लेके जाने वाला रास्ता बता देगा। मैंने कहा यार भैया यहाँ से एक छोटा सा एक गली के अंदर से, अच्छा आपको पता है? मैं कहा मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ का थोड़ा सा डाउट था कि ये गली में से कौन सा जाना है। अच्छा वो वाला है, तो फिर यहाँ से चलो। उसमें भी घुमाने की कोशिश करते हैं। मैं 15 लोगों से पूछकर फिर मैं वहां पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा देंगे तो मेरे को जहां टाइम पे पहुंचना वहां टाइम पे ना पहुंचकर मैं लेट पहुंचू तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हम गूगल पे भी विश्वास कर लेते। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे, अगर हम जॉय और मैं जो ड्राइव करते हैं तो उनसे अगर पूछें, हम गूगल पे भरोसा करके कहाँ कहाँ निकले हैं और कहाँ कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ कहाँ से निकल के आए हैं, वो हमें और हमारी गाड़ियों को पता है। कहने का मतलब क्या है कि मार्ग भटकाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। और कौन भटकाते हैं? जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा वही भटकाएंगे, क्योंकि हर किसी को सत्य नहीं पता है। सत्य पता होने का आभास दिखाते हैं कि मुझे पता है, और हम उस पे भरोसा करते हैं। हम वो बच्चों के समान हैं जो स्कूल में अगर एक टीचर ने बोल दिया कि सूरज काला है, फिर चाहे माता पिता कितना भी बोले कि सूरज काला नहीं है, वो नहीं मानेंगे। मेरी टीचर ने बोला है सूरज काला है तो काला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? बच्चा मेरा है, मैं उसका बाप हूं, या मेरे बीवी जो है उसकी माँ है। उस पे भरोसा ना होकर टीचर पे भरोसा है कि टीचर ने बोल दिया है तो वो सही है। ऐसे लोग आएंगे हमारे जीवन में और वही भटकाते हैं। और होता क्या है, उन्हीं लोगों के डर से कि मैं उनका बताया हुआ मार्ग कैसे छोड़ सकता हूं, उनके लिए अनादर हो जाएगा। उनका तिरस्कार कर रहा हूं, मैं उनकी अनाज्ञाकारिता कर रहा हूं, मैं उनका तिरस्कार करने की वजह से अनाज्ञाकारिता हो जाएगी और अनादर हो जाएगा। ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं,
दो प्रत्युत्तर में हमारा जो है प्रक्रिया निकलती है, और वो ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम उन लोगों से दूर रहना शुरू करेंगे। हमें अपनी मनमर्जी करनी है तो इसलिए माता पिता से हम दूर एक घर लेंगे ताकि हम अपनी मनमर्जी करें। जब हम उनके पास जाएंगे तो बहुत अच्छा दिखा देंगे, जैसा वो बोलते हैं वैसा पहन के, वैसा ही चल के, वैसी ही बातें बोलकर हम जीना शुरू कर देते हैं। या हम बहुत दूर जाके रहेंगे ताकि हम अपनी मनमर्जी कर सकें, माता पिता कुछ बोले ना, कुछ कहे ना, कुछ करे ना, इसलिए हम दूर रहते हैं। ये एक प्रत्युत्तर है। दूसरा प्रत्युत्तर क्या होगा कि हम फिर क्या करेंगे, अपने जीवन को ही बदल देंगे, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं। ना लड़ाई होगी ना कुछ होगा, जैसा वो भाव में बहने को बोल रहे हैं हम भी बह देते हैं। अब मैं कुछ रीजन बताना चाहूंगा, पहले उससे पहले एक वाक्य को पढ़ लें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12वां वाक्य। हाँ, इसीलिए, हाँ, सो हे मेरे प्रियो, इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी हाँ, डरते और कांपते हुए हाँ, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या कह रहा है कि मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि तुम अपने आज्ञाओं को जो मैंने दी हैं, जो सिखाई हैं, जो विश्वास के अनुसार तुम्हें चलने को बताया गया है, तुम उनको मानते हुए आ रहे हो। मेरे सामने तो मैंने देखा है, वही कह रहा है, वैसे अभी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर क्या है, अब मैं विशेष करके जब मैं दूर रहने वाला हूं तब भी उन आज्ञाओं को मानना है। यीशु मसीह की बताई हुई बातों को हमें ना केवल जब हम संगति में रहते हैं, जब पासबान देख सकता है, जब विश्वासी देख सकते हैं, तभी हमें अच्छा स्वभाव दिखाने को नहीं बोल रहा है। बाकी 6 दिन जब तुम दूर रहते हो, संगति से, कलीसिया से दूर रहते हो, पासबान तुम्हें देख नहीं पा रहा है, विश्वासी तुम्हारे आसपास नहीं रहते हैं, खास करके उस समय में आज्ञाओं को मानना जरूरी है। Praise the Lord। हम ये नहीं बोल सकते पासबान ने मुझे फोन करके बात नहीं किया इसलिए मैंने गलत कर दिया, नहीं। वचन मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था, इसलिए मैंने उसको माना नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं था, ये इसलिए मैंने नहीं कर दिया गलत काम। मैं अंधकार से होकर जा रहा था, मैं डिप्रेशन में था, मैं गलत काम राहों में था, मैं गलत संगतियों में था, इसलिए मैंने गलत कर दिया। नहीं, क्या लिखा है लास्ट में कि अब तुम्हें दूर रहते हुए, डरते हुए, कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तुम्हारे उद्धार का कार्य ना तो पासबान करके देगा, ना विश्वासी करके देगा, ना कलीसिया करके देगा। तुम्हारा उद्धार तुम्हें डरते हुए, तुम्हें कांपते हुए खुद करना है। तुम्हें सिखा दिया गया है प्रेम करो एक दूसरे के साथ, फिर बिना क्षमा के रहने का तुमने कहां से सीख लिया? वो कहां से सीखते हैं? संसार सिखा रहा है वो बात को, और फिर बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं लेकिन अपने भाई को हम क्षमा नहीं कर सकते। Praise the Lord। क्योंकि यीशु मसीह ने वो नहीं सिखाया। यीशु मसीह को तो क्रूस पे जो चढ़ा रहे थे लोगों ने, उन लोगों को देखकर परमेश्वर को फिर प्रार्थना करते समय में वो कह रहा है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उसी यीशु मसीह के विश्वासी हैं हम, हैं। सवाल उठा लो अपने आप से। उसी यीशु मसीह के विश्वासी हैं जो अपने पिता के अधीनता में रहकर हर एक कार्य को किया। यहां पे हम अपने अगुओं के नीचे नहीं रहना पसंद करते। उसी यीशु मसीह के विश्वासी। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना के पत्रियों में यूहन्ना कहता है कि जिस परमेश्वर को तुमने देखा नहीं उससे तुम कैसे प्रेम कर सकते हो? जब जिस भाई को या जिस बहन को तुम देख रहे हो उससे प्रेम नहीं कर सकते
आप उस अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हो? और फिर वो कह रहा है झूठे हो तुम। हम लोगों के डर से काम करते हैं। एक संडे की बात है, पासवान थॉमस ने मेरे को बताया कि इस संडे आप नहीं थे तो लोग बहुत कम आए थे। मैंने कहा क्या कारण हो सकता है उसका? उन्होंने फिर बताया कि शुक्रवार की मीटिंग में 3 या 4 लोग आते हैं। क्या कारण हो सकता है उसका? या तो आप लोग को देख के आते हैं, ज्यादा पास्टर्स हों, ज्यादा बड़ा इवेंट हो, ज्यादा लोग हों, तो हम भी अपना शक्ल दिखाने के लिए आ जाएंगे। जब लोग कम हैं, जब कुछ भी नहीं है, तो हम नहीं आएंगे। तो फिर आप किसके लिए आ रहे हो? परमेश्वर के लिए नहीं आ रहे हो। वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों के डर से अगर आ रहे हो तो गलत आ रहे हो। मुझे याद है कि डैडी जब यहाँ से कलीसिया से दूसरे कलीसिया में सेवकाई करने जाते थे तो उस संडे में कम लोग होते थे। जिस संडे में उनकी स्कॉर्पियो बाहर खड़ी होती थी, सबसे ज्यादा लोग होते थे। मैंने उनको भी बोला लोग आपको देख के आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरे को देख के या मेरे डर की वजह से कोई ना हो। परमेश्वर का भय होना चाहिए, वही आपको उद्धार देगा, वही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य ना है, ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टिकट है कि मैं आपको दे दूं कि आप भी स्वर्ग पहुंच जाओ, ना कोई पासबान के पास है। अगर कोई ऐसा पासबान दावा भी करता है कि मेरे कलीसिया में आओ स्वर्ग जाओगे, तो वो कलीसिया से सबसे पहले दूर रहना है। जो कलीसिया ये बोले कि परमेश्वर पे विश्वास करके अपने जीवन को भय और भक्ति के साथ उसकी आज्ञाओं को हर समय पालन करते हुए, आत्मा के अधीन में रहकर अपने जीवन को चलाते हुए, उसके ही आज्ञाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन को तैयार रखोगे, तो ही स्वर्ग जाओगे, उसी कलीसिया में जाओ। प्रभु के अलावा कोई और आपके जीवन में उद्धार नहीं दे सकता है। एक ही नाम, फिलिपियों की पत्री में लिखा है, एक ही नाम जो उद्धार दे सकता है, सब नामों में श्रेष्ठ यीशु का नाम। और उसके अलावा कोई और आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। आप यहां भटक सकते हो, आपके मन की शांति के लिए, आप कुछ समय की आनंद के लिए आप यहां पे इधर उधर भटक सकते हो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अनंत काल के लिए मिलेगा उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि कहीं नहीं मिलेगा, केवल यीशु के पास। तो यहां पर जब परमेश्वर के दास ये बात को बोल रहे हैं कि तुम अपने जीवन में डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य करते जाओ, इसलिए क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम तो आज्ञा को मान रहे हो, जब मैं तुमसे दूर जाऊं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पासबान की जिम्मेदारी नहीं है कि विश्वासी भटक रहा है तो उसको फोन करके बोलें कि भाई तू भटक रहा है, वह रास्ता सही कर ले। ये पासबान का काम नहीं है, किसी पासबान ने बाइबल में नहीं किया है। मैं कल भी जब क्वायर में प्रैक्टिस के लिए आया था तो शायद जॉय ही था, मैंने यही कहा कि पुराने टाइम अच्छे थे, पौलुस का समय, क्योंकि उधर पौलुस को कलीसिया के बारे में 1-2 महीने में जाकर एक पत्री मिलती थी, उसमें पता चलता था कि कलीसिया में क्या चल रहा है। और फिर पौलुस जो पत्री लिखता था वो 1-2 महीने में कहीं जाकर उनके पास पहुंचता था कि ये उसका प्रत्युत्तर है। उस समय में जब वार्तालाप बहुत महीनों के बाद होता था, उनका विश्वास बहुत मजबूत था। यहां पर अभी के समय में
हमारे पास व्हाट्सएप है, जूम है, हमारे पास ईमेल है, हमारे पास समय है, हमारे पास यातायात है, हम एक दूसरे के घर में 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी आत्मिकता उनके आत्मिकता से बढ़कर नहीं है, बेकार है। वहां पास्टर रोज विजिट नहीं कर रहा था, लेकिन आत्मिकता में वो सारे दंड, सारे जो परसिक्यूशन है, सताव को सहकर मृत्यु को भी सह रहे थे, विश्वास को नहीं छोड़ रहे थे। यहां पे एक पासबान अगर आपके घर में 1 महीना स्किप कर जाए, पासबान मेरे पास नहीं आया इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, पासबान ने मेरे से बात नहीं किया इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, पासबान ने मेरी समस्या के बीच में मेरा हाल नहीं पूछा है इसलिए मैं विश्वास में कमजोर हूं। वाह, सही यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर मृत्यु को सहा। हम लोगों के डर से काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रतिष्ठा समाज में, जो हमारा चेहरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यीशु मसीह उन्हीं चीजों के लिए काम कर रहा था और हम भी उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं, यीशु मसीह उन चीजों के लिए कभी काम नहीं किया। यीशु मसीह को क्या बोलते थे पता है? दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, बेल्ज़ेबूब की आत्मा से निकाल रहा है। अगर यही चीज मैं आज किसी पास्टर को बोल दूं कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा से काम हो रहा है, आज ही बाइबल नीचे रख के वो बाहर निकल जाएंगे और मेरे साथ गाली बकने, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं यहां के पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं। हम ऐसे हैं, हमारा विश्वास इतना ही है। मसीह के लिए भी हो या विश्वास के लिए हो या वचन के लिए हो या सेवकाई के लिए हो, हम इतना सा नहीं सुनने के लिए करते हैं क्योंकि हमने अपने आपे का इनकार नहीं किया है। हम अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं लोगों के डर से। मुझे आज भी याद है, मैं बाइबल कॉलेज खत्म करके आया था, और ये मैं बार बार बोलता हूँ ये प्रचार, क्योंकि ये अनुभव मेरे लिए एक बड़ा सीख था। कलीसिया में, इसी कलीसिया में जब मैं आया तो मुझे बोला गया कि आप प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि आप जीन्स पहनते हैं। तो ठीक है, 2 महीने में बिना प्रचार के बैठा रहा। तीसरे महीने में मेरे को फिर बोला चलो प्रचार कर लो। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप जीन्स पहन के खड़े हैं, तो इसलिए आप प्रचार नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आपके मसाले वगैरह रखने वाले जो बर्तन हैं, उसमें आप मसाले कैसे रखते हैं? मिर्च अलग डब्बे में होगा, मिर्च में भी कश्मीरी मिर्च अलग रखा होगा, देगी मिर्च अलग रखा होगा, सूखा जो साबुत मिर्च है वो भी अलग रखा होगा। मेरे ही घर में होता है, आपके घर में नहीं होता। ऐसे ही रखते हैं ना। नमक अलग रखते हैं, बूरा अलग रखते हैं, कॉर्नफ्लावर अलग रखते हैं, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा है कि हम कलीसिया के अंग हैं, लेकिन सारे अंग एक जैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या कोशिश करते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही आपको होना है। कहने का मतलब क्या है कि कश्मीरी मिर्च को नमक के साथ मिला के आप रखते हैं, या नमक को आप बूरे के साथ मिला के रखते हैं और उसकी चाय बना के पियो, स्वाद आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, हर एक अंग को परमेश्वर ने अलग करके रखा है, क्योंकि हर एक अंग का अलग अलग कार्य है। कोई अगर प्रेरित है तो प्रेरित को डांट के प्रचार करने को बोल रखा है, वहीं पासबान को और सहला के प्रेम के साथ सिखाने को बोला है। भविष्यवक्ता आराम से बोलेगा तो कौन सुनेगा उसकी बात को?
प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये बोलें नहीं आप ये काम कर रहे हैं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे सिखाया गया है, ऐसे में हमने देखा है, ऐसे हमने उस पास्टर को करते हुए देखा है, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए नहीं हूँ। प्लीज, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं उसके परिवार में पैदा हुआ हूँ, ना ही मुझे उसकी जैसे बुलाहट मिली है, ना ही उसका अनुभव और मेरा अनुभव सेम है। परमेश्वर ने मुझे अलग रीति से, अलग अनुभव में, अलग परिस्थितियों में उठाकर मेरे को बुलाहट देकर मुझे अपनी सेवकाई में बुलाया। मैं उसी रीति से कार्य करूंगा। मुझे लोगों का डर नहीं है, चाहे कितने भी लोग मेरा मूल्यांकन करें, कंपैरिजन टेस्ट निकालें, प्रोज एंड कॉन्स निकाल दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो काम जिस तरीके से करने को परमेश्वर अगुवाई करता है, मैं उसी तरीके से करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर चाहे आप कितनी भी तुलना करें, वो फलाना पासबान ऐसा था, आप ऐसे हैं, वैसे हैं, वो से हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो काम दिया है मैं उसी तरीके से कार्य करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे लोगों का डर नहीं है, मुझे परमेश्वर का डर है, क्योंकि वो मेरे से लेखा लेगा। आप लोगों का लेखा लेने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आप में से कोई अगर स्वर्ग लेके जा रहा है तो मैं फिर आपसे डरूंगा, लेकिन परमेश्वर ने क्लियर बोल रखा है, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं। मुझे डर लगता है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या गवाही देगा। क्या वो कहेगा तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, या ये कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं? क्योंकि हम इस संसार के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से अगर अपनी कलीसियाओं को, अपनी सेवकाइयों को करना शुरू करेंगे तो हमें परमेश्वर नहीं जानेगा। परमेश्वर क्या कहता है वचन में? उसको जानो, उसको परखो, उसको पहचानो, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ, तो बड़ा प्रतिफल मिलेगा। अगुओं के पीछे जाके कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। पौलुस भी जब ये कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया में एक विवाद हुआ कि हम तो पौलुस के हैं, कुछ कह रहे हैं मैं अपुल्लोस का हूं, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तुमने सुना है सिर्फ वचन, उन्होंने सिर्फ बीज बोया है आपके जीवन में। बढ़ाने वाला कार्य परमेश्वर ने किया, उसकी महिमा किसी और को मत दो। कोई व्यक्ति डिजर्व नहीं करता उस चीज को। आपको किसने बचाया? पासबान ने नहीं है, यीशु ने बचाया है आपको। पहचानो उस सच्चाई को। अपने दिमाग में ये जो फॉग बना के रखा हुआ है किसी किसी लोगों का, हटाओ उसे। स्पष्ट रीति से देखो कि क्रूस की ओर आपको निशाना करना है, क्रूस की ओर आपको दौड़ना है। मसीह के जैसे आपका स्वभाव होना चाहिए, मसीह के पीछे आपके पद चिन्ह चलने चाहिए, मसीह के साथ जुड़ते हुए आपको आत्मिक घर बनना है। परमेश्वर को देखो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय होना चाहिए, मनुष्य का नहीं। मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो मुझे मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, फिर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर मैं मर भी गया मेरे लिए लाभ है, मैं स्वर्ग में होऊंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से डर कर, अपने परमेश्वर का भय, अपने परमेश्वर का आदर और मान सम्मान करते हुए मैंने अगर अपना जीवन बिताया है। मेरे को अगर ये संसार के कोई भी लोग, चाहे कलीसिया के लोग ही मुझे मौत की मुकाम तक लेके भी जाएं, मेरे लिए आनंद की बात है, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को मिलूंगा। यहां की बातें यहीं रह जाएंगी। मेरी नजर स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर है, मेरा मुकाम वहां है, मेरी मंजिल वही है, उसका रास्ता, जीवन और सच्चाई यीशु मसीह है। मुझे उसके अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि अगर आप ये नहीं पहनोगे तो आप नहीं स्वीकार किए जाओगे। अच्छा कपड़ा ये ब्रांड का, वो ब्रांड का पहनोगे तभी आप अच्छे गिने जाओगे। ऐसा खाना खाने वाले, ऐसे रेस्टोरेंट में खाने वाले, ऐसा 5 स्टार खाने वाले ही आप अच्छे माने जाओगे, या आपका शरीर का, बॉडी का फिगर भी इस तरीके से होना चाहिए तभी आपको स्वीकार किया जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मेरा शरीर यही मिट्टी में मिल जाना है,
इसको मैं शेप में रख के कोई फायदा नहीं है। हाँ, शरीर मेरा काम करने लायक होना चाहिए, आलसी नहीं बनना, परमेश्वर का वचन वो सिखाता है। पेटूपन नहीं करना है, वो भी वचन सिखाता है। मतवालेपन नहीं करना, वो भी परमेश्वर का वचन सिखाता है। पियक्कड़ ना होना, वो भी परमेश्वर का वचन सिखाता है। लीला क्रीड़ा नहीं करना, परमेश्वर का वचन सिखाता है। हर एक बात में जो परमेश्वर का वचन सिखाता है उसके अनुसार मैं अपने शरीर को रखूंगा। कहीं नहीं लिखा है कि तुम पतले होगे तभी स्वर्ग को जाओगे, क्योंकि वहां का दरवाजा छोटा है, मोटे लोग नहीं घुस पाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। या ऐसा नहीं लिखा है कि आप अगर ज्यादा पतले हो, मोटे हो जाओ तभी आप जाओगे, तरोताजा होने के लिए परमेश्वर ने बोला, ऐसा भी नहीं लिखा है। क्योंकि लिखा है ना, स्टार्टिंग में कई लोग कोट करेंगे, परमेश्वर ने क्या बोला था उत्पत्ति की किताब में, फूलो फलो पृथ्वी पे फैल जाओ। इतने ये थोड़ी बोला है कि हम ही खुद फैल जाएं सिर्फ, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है हम उसको फॉलो करें। ये ऐड जो सिखाता है उसको नहीं। कहता होगा, ऐड कहता होगा कि 10 हफ्ते यूज करो ये क्रीम, गोरे हो जाओगे, कोई फर्क पड़ रहा है मुझे मेरे को जैसा परमेश्वर ने बनाया बहुत खूबसूरत बनाया। दूसरी बात जो हमारे जीवन प्रॉब्लम को क्यों क्रिएट करती है, क्योंकि समाज, जिस संगति में हम रहते हैं, जिस समुदाय में हम हैं, उसके हिसाब से हम चलना शुरू कर देते हैं। जैसे लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये नहीं खाना, क्यों? मेरी दादी कहा करती थी, मेरी नानी कहा करती थी, मेरी परदादी कहती थी कि इससे क्या होगा, वो हो जाएगा। अच्छा, जब तक डॉक्टर ना कहे, क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं है, जिन्होंने विज्ञान पढ़ी है उनसे हम समझ लें। पुराने टाइम पे तो ये भी बोलते थे, काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या करना चाहिए, वहीं पे 10 मिनट खड़े रहो, कोई और चला जाए फिर चले जाना। क्यों? क्योंकि काली बिल्ली अगर रास्ता काट के चली गई है तो तुम्हारे ऊपर क्या होगा, अब शगुन हो जाएगा। वाह, हमारे घर में मेरी गाड़ी के ऊपर हमेशा एक काली बिल्ली आके बैठती है। मेरी गाड़ी का बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, काली बिल्ली पे नहीं विश्वास करता। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर ने जब मुझे कहा, वो वाक्य याद रखना, पहला 41वां वाक्य जो हमने पढ़वाया है, 10वां वाक्य क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे, जब वो मेरे साथ है, ये दुनिया की जो अंधविश्वास है वो मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं। वो कहता है कि मैं जो हूं, अगर मैं तुम्हारे अंदर हूं, जो दुनिया में है उससे सामर्थी मैं हूं, तो तुझे किस बात का डर है? वो तेरा क्या बिगाड़ सकती है जब तेरे को बनाने वाला, सब चीज को बनाने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर जब तेरे साथ है, तुझे किस बात का डर है? यहां तक कह रहा है वचन कि अगर परमेश्वर हमारे संग है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन व्यक्ति मेरे विरोध में खड़ा हो सकता है? जब परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। आपके बोलने से क्या होता है कि आपने गलत सेवकाई करी है, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, मुझे आपसे चिंता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे संग है, मुझे किसी बात का डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात जो हम अगर गलत जाते हैं तो वो इस वजह से है क्योंकि हमें सिखाया गया है। हमें हमेशा क्या सिखाया जाता है कि हर एक क्लास में हमें क्या करना है, 100% लेके आना। क्यों? क्योंकि सिखाया ये गया है कि 100% जो लेके आता है वही सही तरीके से पढ़ा हुआ है। तो मैं आज आपका एक भ्रम को तोड़ना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं, हर बच्चा जो 100 लेके आता है वो बुद्धिमान नहीं होता है। ये कैसे हुआ? हर बच्चा जो 100 लेके आता है, 100% लेके आ जाए, एक भी गलत जवाब ना दे, वो बुद्धिमान नहीं है। वो ज्ञानवान है, उसको ज्ञान है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। क्यों समझा रहा हूं? हम अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं क्या, 90% से ऊपर लेके आना, नहीं तो शर्मा जी का लड़के को मैं ले आऊंगा अपने घर और तुम्हें किसको भेजेंगे। मेरे को जो बोला जाता था वो था कि चने बेचने के लिए मैं तुझे एक रेडी दिला दूंगा। ये प्रेशर हम डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि 100% जो ला रहा है वही अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है।
लेकिन परमेश्वर क्या सिखा रहा है, आजकल के टाइम पे भी अगर हम देखें, बिल गेट्स जो है वो क्या करता है, वो सबसे जो लेजी बंदे होते हैं, आलसी बंदे जो होते हैं, उनको वो सबसे पहले लेता है। पता है क्यों? आलसी कैसे होते हैं पता है? कोई भी काम दे दो, वो सबसे शॉर्टकट वाला जो रास्ता होता है ना, वो निकालेंगे, काम पूरा करेंगे और आराम फरमाएंगे। जो मेहनती होते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप सारा जो किस कानून के हिसाब से चलता है वैसे 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 करते जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो सही परिणाम लेके नहीं आएंगे। जो आलसी व्यक्ति है वो क्या करेगा कि अगर काम बोला अच्छा जल्दी खत्म करना है, फिर मैं आराम कर सकता हूं, ये सोचने की वजह से वो जल्दी से आसान और किफायती रास्ता निकालेगा और उसका काम जल्दी हो जाएगा। बिल गेट्स ने अपने कंपनी में ये काम किया। वो समझ में आ गया उसको कि डिग्री से कोई काम नहीं करता है, या हाईएस्ट गोल्ड मेडलिस्ट उसी को वो अपने कंपनी में नहीं लेता है। वो जो लेजी वाला बंदा है उसके पास शायद 50 है, पास किया है उसने सिर्फ, लेकिन उसके पास दिमाग है कि किस चीज को कब कहां कैसे इस्तेमाल करना। हम भी वैसे बने, हमें सतर्क रहना है। हमें यह नहीं है कि 100% मैंने बाइबल पढ़ लिया है, लेकिन हम चलते कैसे हैं? अपनी मर्जी, फायदा नहीं है। आप वचन के हिसाब से चलो, फिर चाहे आपको रेफरेंस भी याद ना हो, वचन याद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वचन क्या कहता है वो पता होना चाहिए। फिर रेफरेंस नहीं भी याद हो चलेगा। रेफरेंस याद करके भी अगर आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान है। परमेश्वर क्या कहता है? वचन ज्यादा सुनने से भी ज्यादा दंड आएगा। ठीक है, चौथी बात जो मैंने आत्मिकता के बारे में बता दिया है कि सब लोग कहां जा रहे हैं, जो भी धर्म देख लो, कहां जा रहे हैं? एक ही जगह जा रहे हैं, सब स्वर्ग जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उसका एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला रहा हूं कि बस में अगर आप बैठे हो, किसी भी बस में बैठ जाओ और कहीं पे भी पहुंच जाओगे। हाँ, जो बस जहां को जा रही है वहां तो पहुंच जाओगे, लेकिन वही बस अगर आप सोच रहे हो कि एक ही जगह जाएगी सारी बसें, तो नहीं होगा। सारी बसें वहां नहीं जाती हैं, वो अपने अपने डिपो तक जाती हैं और फिर वहां रुक जाती हैं। तो मसीहत में होता क्या है कि हम अगर इस भ्रम में आ जाएं कि सब लोग स्वर्ग की बातें बोल रहे हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, ये भी हम विश्वास करते हैं, तो हम उनकी बातों को मानने के अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाना शुरू कर देंगे तो मसीह जो है भटक जाएंगे। सत्य वचन परमेश्वर के वचन में ही है। वचन यीशु था, यीशु देहधारी हुआ, हमारे को उसके ऊपर विश्वास करने के वजह से हम उसकी संतान कहलाए जाते हैं, और उसी के ऊपर विश्वास के अनुसार बन के रहकर अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार इतना ही है। अगर उसके बजाय ये सोच रहे हो कि उस रास्ते से भी हम जा सकते हैं, शॉर्टकट है, तो मैं कह रहा हूं एक ही मार्ग है, एक ही, एक और मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है। जिसको स्वर्ग जाना है उसके ऊपर विश्वास करो। अब आपके ऊपर है, आप विश्वास करो या ना करो। मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं। मैं किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता हूं कि आपको यीशु पे ही विश्वास करना है, नहीं। यीशु ही मार्ग है, आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर। मेरा काम पूरा हो गया कि मैंने बता दिया कि रास्ता वो है, लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो है जीवन किस तरीके से जीते हैं, क्या हमारा सोच और विचार धारणा इसी बात में है कि हमें इस चार दीवारी के अंदर रहना है? क्योंकि परमेश्वर का सोच ये नहीं था। परमेश्वर का सोच था जाओ, बाहर निकलो, तुमने यहां सीख लिया है, बाहर जाओ, सुसमाचार सुनाओ, औरों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं और तुमने मुझे करते हुए देखी हैं, उन बातों को उनको मानना सिखाओ। और फिर क्या कह रहा है? देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर आप ये काम कर रहे हो तो प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि अगर आप सुसमाचार नहीं सुना रहे तो आपको परमेश्वर का साथ का रखने का क्या जरूरत है? हम इस चार दीवारी के अंदर ही हैं, चार दीवार हमें बचा लेंगी, है ना? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम्हें जाना है, तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें परमेश्वर के बारे में बताना है, तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है, उन्हें उन बातों को मानना सिखाना है जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं। तब वो हमारे साथ सदैव बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन को ये ना सोचें कि हम लोगों को प्रसन्न करें, उनके साथ प्रसन्नता करने के चक्कर में हम कुछ भी, जो कहते हैं कंप्लेसेंसी कहते हैं उसको इंग्लिश में, लेकिन समझौता, हाँ, समझौता कर लेते हैं, तो हम सही मसीहत नहीं जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के भय में जो जीने वाला व्यक्ति है वो इंसान से नहीं डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोल रहा हूं तो ये नहीं करना कि घर जाके आप माता पिता से मुंह पे बोल दो मैं आपसे डरता नहीं हूं। नहीं, परमेश्वर का वचन सिखाता है उनका आदर करना है, उनका आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर ये भी सिखाता है अपने अगुओं को, अपने अधिकारियों के अधीन रहो। लिखा है, सारा वचन में है, पढ़ो आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको तिरस्कार कर दो, उनको ठुकरा दो, लात मार दो, नीचे गिरा दो, मैं किसी से नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता, ये डायलॉग मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, जब विश्वास की बात आती है, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, उस बात से मुझे हटाने, परमेश्वर के उस प्रेम से अलग करने के लिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी माँ का लाल हो, मैं नहीं डरता। क्योंकि मुझे जो विश्वास है मैं उस पर अटल स्थिर खड़ा रहता हूँ। प्रभु मुझे स्थिर खड़ा करता है। उसने कहा है, कहता है, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब परमेश्वर ने वो मुझे कहा है, मुझे लोगों का डर नहीं है। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम सिरों को झुकाएं। यीशु मसीह ने अपना जीवन जब इस संसार में बिताया तो उन्होंने इसी तरीके से बिताया। उन्होंने ना राजाओं से डरकर, ना महायाजकों से डरकर, ना सम्राटों से डरकर अपना जीवन बिताया। वो परमेश्वर के भय, भक्ति और आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताता रहा। जैसा पिता ने कहा वैसा उसने कहा, जैसा करने को आज्ञा दी वैसा करके दिखाया। यहाँ तक कि आज्ञाकारी बनकर वो रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सहा। उस समय का सबसे तिरस्कृत, सबसे इज्जतहीन मृत्यु को उसने सह लिया, क्योंकि उसके पिता ने आज्ञा दी थी। हम उसी यीशु के पीछे हैं, हम उसी संसार में हैं। उसने यहाँ तक कहा कि संसार ने जैसा मेरा विद्रोह किया, मुझे सताया है, मुझे स्वीकार नहीं किया, वैसे ही तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हारा भी विद्रोह करेंगे, तुम्हें भी जीने नहीं देंगे। उस बात से डरना नहीं है, उस बात से भयभीत नहीं होना है, उस बात के वजह से हमारा विश्वास हमें छोड़ना नहीं है। हमें अटल स्थिर रहते हुए प्रभु के संग चलते रहना है। वो हमारे साथ है, वो हमें दृढ़ करता है, वो हमें बल देता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे संभाले रहता है। जब तक हम जीवित हैं हम उसी के लिए जिए, जब मरे हमारे लिए लाभ होने पाए कि हम उसके संग अनंत काल के लिए रहने पाएंगे। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।